हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है नेशनल यूथ डे, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, जो कि बहुत ही एक हमारे लिए गर्व की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग इस धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लिए और हम सभी को एक प्रेरणा दिए, एक सबक दिए कि हमें ऐसे आगे बढ़ना है। अ, आपके सामने मैं दो तीन स्टोरी रखूंगा स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की। आप इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कितने शालीन आदमी थे, कि मतलब ये जैसे कोई इनके बारे में कितना भी बुरा बोल सकता, बट ये शब्दों से ही जवाब देते थे, कभी गुस्सा नहीं किया आज तक। ये बचपन से ही बहुत तेज तर्राक थे इस मामले में देखा जाए। इनका जो जन्म है वो आपका हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 में हुआ था और बहुत ही कम उम्र में, मैं कम उम्र बोलूँगा क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अभी भी हमारे देश को। खैर, इनकी बहुत कम उम्र में ही इनका देहांत हो गया। तो बातें इनके करें इनके बचपन की, तो इनके पिताजी वकील थे और माताजी आध्यात्मिक यानी कि पूजा पाठ पे बहुत ध्यान देती थी, और इनके दादाजी भी साधु संत मतलब पूजा पाठ की तरफ बहुत अग्रसर थे। तो इनका जो पढ़ाई लिखाई बहुत ही बैलेंस्ड रहा। जैसे पिताजी वकील थे तो वो बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच, क्योंकि उनके सामने बहुत सी चीज़ें आती रहती थी, आगे ये हो रहा है वो हो रहा है, और माता जी थी आध्यात्मिक। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ये आगे बढ़ने वालों में से थे। बात उस वक्त की है, आप लोगों को पता ही है कि हिंदुस्तान को पहले सपेरों का देश या फिर बहुत गरीबों का देश, निचला तबका माना जाता था। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि चमड़ी के हिसाब से, जैसे मैं यूरोप की कंट्री की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, इधर चमड़ी के कलर यानी कि बोला जाए भेदभाव कलर के हिसाब से किया जाता था, कपड़े के हिसाब से किया जाता था। तो ऐसा ये घटना हुआ, स्वामी विवेकानंद जी सफर कर रहे थे, इनका आदत था सफर करना। ये बहुत ही सिंपल, जो इनके पास जो कपड़ा सिंपल तरीके से आ सकता है उसी को पहन के घूमते थे, कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिए। तो एक बार ये जा रहे थे तो उनसे एक विदेशी मिला और वो इनको ऐसे बोला कि मतलब इनका पगड़ी छेड़ दिया, पगड़ी उतार दिए। फिर ये नाराज हो गए, फिर उसको इंग्लिश में ही जवाब दिए। पूरी बातें इंग्लिश की, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। इन्होंने बोला कि आपने मेरी पगड़ी क्यों हटाई? तो उसने देखा कि ये तो इंग्लिश बोल रहा है, हालांकि उसको आइडिया लग गया था कि ये इंडिया से है। तो इंडिया वाला आदमी कोई इंग्लिश बोल दे तो ये बहुत बड़ी उस वक्त बात थी कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वो बोले कि हाँ मतलब आप उस, जब अंग्रेज को इन्होंने पूछा तुमने पगड़ी क्यों हटाया, तो उस अंग्रेज ने बोला इनसे कि आप पढ़े लिखे हो, क्या आपको इंग्लिश आती है? वो बोले कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, सब कुछ आता है, मतलब मैं हूँ। तो वो बोला कि मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो के अगर ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो कैसे कोई यकीन करेगा? तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। वो बोले थे कि आपके यहाँ, आपके देश में किसी की क्वालिफिकेशन, किसी की योग्यता, किसी का नॉलेज कपड़े के हिसाब से चेक होता है, हमारे यहाँ उसके ज्ञान के हिसाब से चेक होता है। कितनी बड़ी बात है कि आपके देश में कपड़े को देख के डिसाइड किया जाता है ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा बड़ा आदमी है, और हमारे यहाँ उसका ज्ञान देख के किया जाता है। उसी दिन उसका जुबान बंद हो गया और वो फैन हो गया, एक तरीके का भक्त हो गए, और काफी साथ में भी बहुत चीजें इन्होंने चले। अच्छा, फिर एक कहानी और आती है इनके तब की, जब ये मतलब कि अपने आप को समर्पण नहीं किया था, मतलब जब ये स्टूडेंट थे, ये बोलो जब ये स्टूडेंट थे, तो एक पीटर नाम के प्रोफेसर थे। उनसे इनकी एक कन्वर्सेशन बड़ी फेमस है, आप लोग सुनेंगे। आप लोग आजकल उसका डायलॉग मारते हैं, आप सभी लोगों के सामने जोक होगा। आजकल एक जोक चलता है, मैं आपको बताऊंगा, आप कहोगे हाँ सर ये तो वही वाला है। तो होता कुछ यूं है ना कि एक बार एक प्रोफेसर रहते पीटर, खाना खाते रहते लोग, तो स्वामी जी आते हैं, उनके बगल में बैठ के खाना खाने लगते हैं। तो जैसे ही देखते कि अरे ये क्या, मतलब मेरे बगल में क्यों बैठ के खा गए, तो उन्होंने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या बोला कि गधे के साथ पंछी बैठ के खाना खाए अच्छा नहीं है। ये शब्द थे उनके कि गधे के साथ पंछी बैठ के खाना नहीं खा सकता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पता है क्या बोला था? आप कहोगे कि उठ के चले जाते, गुस्सा हो जाते, नहीं, उन्होंने बोला चिंता ना करो मैं उड़ूंगा नहीं। इसका मतलब समझे आप? उन्होंने अपने आप को पंछी बता दिया। जब उसने बोला कि गधे के बगल में पंछी बैठ के खाना नहीं खा सकता, तो उन्होंने बोला चिंता ना करो आप बैठे रहो मैं उड़ूंगा नहीं, यानी कि मैं पंछी हूं तू गधा है। कितनी बड़ी बात है। और वहां पे प्रोफेसर हो जाता है नाराज, पीटर जो प्रोफेसर है वो नाराज हो जाते हैं। अब वो अगले दिन कहते हैं इससे बदला लूंगा। बदला लेने के लिए क्या करते हैं, क्लास में अगले दिन सुबह सुबह आते हैं और बोलते हैं कि विवेकानंद जी को उठाते हैं और बोलते हैं एक बात बताइए, आप रास्ते पे जा रहे हो, आपके सामने दो बैग मिला, आप रास्ते पे जा रहे हो स्वामी विवेकानंद जी का, आपके पास दो बैग, आपको दो बैग मिला, एक में ज्ञान है एक में पैसा है, आप किसको उठाओगे? ये उनका कन्वर्सेशन था, ये क्लास की बात है।
तो उन्होंने बोला कि मैं तो पैसे को उठाऊंगा। तो वो हंसा और बच्चे भी हंसने लगे, अरे यार क्या मूर्ख है, ये कितना बेवकूफ आदमी है, पैसे को चूज कर रहा है। सभी लोग नॉलेज, हम नॉलेज लेना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे। तो पीटर बोले कि हाँ सही चूज किए, सही चूज किए, मैं रहता तो मैं तो ज्ञान लेता क्योंकि मुझे ज्ञानी बनना है। तो विवेकानंद जी ने बहुत सटीक जवाब दिया, जो आजकल का जोक भी होना है। क्या जवाब दिया होगा आपको पता है? जब उसने बोला कि मैं ज्ञान उठाता, मुझे ज्ञानी बनना है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला आपने सर, जिसको जिस चीज की कमी हो वही उठाता। यानी कि प्रोफेसर के पास दिमाग की कमी बता दी उन्होंने इनडायरेक्टली। तो ये उनका व्यक्तित्व था कि कोई उनसे हिंदुस्तान को लेके या हमारे कल्चर को लेके, हमारे ड्रेस को, ड्रेसिंग सेंस को लेके, हमारे लैंग्वेज को लेके कभी कोई कुछ बोलता था तो उसको करारा जवाब देते थे। और उनका आपको असेंबली में उनका भाषण तो पता ही है, वो तो खैर पूरी दुनिया जाहिर है कि पहली बार कोई इंडिया से आदमी गया जिसने मजबूर कर दिया पूरी दुनिया को कि ताली बजा दे उनके सिर्फ इतना बोलने पे, भाई और बहन बोलने पे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सर मैम हटा के। तो ये इनका व्यक्तित्व था। सीखने की बात क्या है स्वामी विवेकानंद जी से, सीखने की तो पूरी जिंदगी है, आप जितना सीखेंगे उतना ही कम है इनके जिंदगी से। लेकिन कुछ बातें जो हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स के, आप लोगों के दिमाग में क्या रहनी चाहिए इनकी बातें, वो सबसे बड़ी चीज है इनकी डेडिकेशन। इनका बहुत ज्यादा डेडिकेटेड आदमी। आप सभी के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए अपने काम के प्रति। मेरा भाई दो चीज होता है जिंदगी में, हमेशा याद रखना, एक होता है लक्ष्य, एक होता है सपना। एक होता है लक्ष्य, एक होता है सपना। जो आदमी लक्ष्य पाता है वो सोता नहीं है, और जो आदमी सपना देखना होता है वो सोता है। आपको क्या बनाना, आपको लक्ष्य बना रहे हो, आप अपना सपना देख रहे हो। सपना मत देखो, लक्ष्य बनाओ। तो लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो पंक्चुअलिटी होती, रेगुलरिटी, इससे बेहतरीन टैलेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं आपको सक्सेस बनाने का। तो आप सभी लोग हमेशा किसी भी चीज को आप कोई टारगेट किए तो पंक्चुअल रहो, रेगुलर रहो, आपका 100% टारगेट अचीव होगा। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये कि आप सभी लोग, जैसे इनका व्यक्तित्व था कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं भी, आप भी, हम सभी लोग हैं थोड़े बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, मैं भी कभी कभी हो जाता हूं, मुझे पता है ये चीज, मैं फिर भी बहुत कंट्रोल करता हूं, आप भी हो जाते हो बहुत लोग। तो यही चीज हमें नहीं करना, और हम भी सीखते हैं, हम अभी भी सीखते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। लेकिन हम सभी को ये चीज सीखने वाली बात है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, अग्रेशन नहीं रहना चाहिए, हम लोग बहुत शांत स्वभाव से रहना चाहिए हमें, ताकि हम ज्यादा सोच सके चीजों को। और डेडिकेशन कभी कम नहीं होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए जितनी भी तकलीफें आएंगे उन सभी को झेलना ही तो सबसे बड़ी बात है। हमारे अंदर डाइवर्जन बहुत ज्यादा है, हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। एक चीज होता है जिंदगी में, प्रेफरेंस नाम का चीज। आपके मोबाइल पे कॉल आता है, कभी कभी ऐसा कॉल आता है कि आप कॉल कट करके उठा लेते हो कॉल, और कभी कभी ऐसा कॉल आता है कि आप बात करते रहते हो, उनकी वेटिंग में जाती है। ये आता है प्रेफरेंस, आप किसको प्रेफरेंस देते हो। ऐसे लाइफ में आता है आपके सक्सेस बनने के लिए प्रेफरेंस, आप किस चीज को प्रेफरेंस देते हो, आप पढ़ाई को, सिलेक्शन को देते हो, या आप घूमने को, दोस्ती यारी को देते हो। प्रेफरेंस बहुत बड़ी चीज है। तो आप होपफुली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विवेकानंद जी से, और मिलते ऐसे इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। हम सभी के लिए जितना सीख सकते हो वो भी कम रहेगा, और भी सीखना हमें। तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन, कमेंट जरूर करेंगे आप सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मिलेंगे, अगर आपको एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथमेटिक्स, टेक्निकल मैथ। आएंगे आप सभी लोग सुबह 7 बजे और ज्वाइन करेंगे क्लास, डेडिकेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ। मिलते हैं आप सभी लोगों को। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद,